हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो मेरे प्यारे सभी साथी तैयार हैं आज की क्लास लेने के लिए। तो आशा करता हूं आप सभी को पिछली क्लास सभी समझ में आती हैं, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़्यादा कीजिए। और आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर के बारे में। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा ये रहने वाला है। बहुत ही शॉर्ट टाइम में इसको हम अब खत्म करने वाले। ठीक है, ज़्यादा लंबा ना करके हम इसको छोटा करके लेने वाले। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा नंबर 1 पे आता है हमारा, मतलब इसका इम्पोर्टेंस। ठीक है, इसका क्या महत्व है। महत्व की बात करें हम तो नंबर 1 पे हमारा जो आता है न्यूट्रिशन वैल्यू। ठीक है, पोषण सुरक्षा। ठीक, नंबर 2 पे जो आता है हमारा हायर रिटर्न यूनिट एरिया। इसमें आता है आपका हायर रिटर्न पर यूनिट एरिया है, पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो प्रति यूनिट क्षेत्र में अधिक रिटर्न। ठीक है, नंबर 3 पे जो आता है हमारा वो आता है एस्थेटिक कंसिडरेशन। कंसाइडरेशन। ठीक है, सौंदर्य संबंधी विचार। नंबर 4 पे आता है, अभी इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे भी। ठीक है, इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। RELIGIOUS रिलीजियस सिग्निफिकेंस धार्मिक महत्व। ठीक है, ये हमारे 4 पॉइंट है इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्यों है इसके लिए न्यूट्रिशनल या न्यूट्रिएंट वैल्यू, पोषण सुरक्षा। जैसे हमें केले से न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, केले से, अनानास से, पपीता से, मौसमी से, जितने भी फल हैं, सब्जी हैं। ठीक है, ये हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू है। 2 नंबर पर आता है हमारा हायर रिटर्न पर यूनिट एरिया, प्रति यूनिट क्षेत्र में अधिक रिटर्न। आप फूल की खेती कर लीजिए, दूसरी साइड गन्ने की खेती कर लीजिए, दोनों में डिफरेंस दिख जाएगा आपको, पैदावार में फर्क दिख जाएगा। ठीक है, कंपेयर तो इतना नहीं करूँगा गन्ने के साथ। ठीक, दूसरी चीज़, आप जीरे की खेती कर लीजिए, अफीम की खेती कर लीजिए, और आप इसमें पिस्ता, काजू है। ठीक है, ये सब हमारे हॉर्टिकल्चर में आते हैं, काजू वगैरह। काफ़ी सारी ऐसी सब्जियां हैं। ठीक है, पालक है, मेथी है, गोभी है, भिंडी है, तोरी है, लौकी है। काफ़ी अच्छा हमें पैसा दे के जाती हैं, काफ़ी अच्छा मुनाफा दे तक जाती हैं हमें ये। नंबर 3 पे आता है हमारा एस्थेटिक कंसाइडरेशन, सौंदर्य संबंधी विचार। सौंदर्य मतलब हमारी जो सुंदरता को भी गोरा बनाते हैं। जैसे एलोवेरा है हमारा,
ठीक है, नीम है, तुलसी है, ये सब हमारे लिए, ठीक। रिलीजियस सिग्निफिकेंस, धार्मिक महत्व, जैसे हम मंदिर जा रहे हैं, फूल लेके जा रहे हैं, ठीक है, उसमें फल लेके जा रहे हैं, काजू बादाम लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो ये सब हमारा रिलीजियस सिग्निफिकेंस हो गया। अब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, न्यूट्रिशन वैल्यू। किस फल में और किस सब्जी में कितना न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। सबसे पहले अब हम बात करेंगे इसके न्यूट्रिशन वैल्यू की, हेडिंग डाल लेंगे बीचों बीच में, ठीक है। इसके नीचे हम लिखेंगे नंबर 1 पे विटामिन ए। विटामिन ए किस किस में होता है? मैंगो में होता है, ठीक है, बथुआ में होता है, ठीक है, और चिली में होता है, ठीक। अब हम बात करेंगे विटामिन B1 के बारे में, ठीक है। विटामिन B1 किस में होता है? कैश्यू में होता है, ठीक है, कैश्यू नट, चिली, ठीक है। विटामिन ए और B1 चिली में होता है। पूछेंगे चिली में कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो विटामिन ए और विटामिन B1 दोनों बोल सकते हैं आप। नंबर तीसरा आता है विटामिन B2 किस में होता है? विटामिन B2 होता है आपका बेल में, जो बेल होती हैं, जैसे लौकी की बेल है, तोरी की बेल है। और दूसरा होता है आपका फेनुग्रीक, इसकी हिंदी तो नहीं पता मेरे को। विटामिन B2 दो चीज में होता है, नंबर 4 पे आते हैं हम, विटामिन सी के बारे में बात करेंगे अभी हम। विटामिन सी जो होता है अपना कार्बाडोज, ठीक है, कार्बाडोज चेरी में होता है और ड्रम स्टिक्स में होता है, STIC LEABES, ठीक है। ड्रमस्टिक लीव्स, विटामिन सी होता है कार्बाडोस चेरी में और ड्रमस्टिक लीव्स में। अब आते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट अपना किस में, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारा रेसिन में होता है, ठीक है, ड्राई एप्रिकॉट, के अंतर्गत उसके अंदर होता है, और टोपियोका, ठीक है। रेसिन हाइड्रेट हमारा रेसिन में होता है, जो रेसिन हमारा ड्राई एप्रिकॉट में होता है और टोपियोका में होता है। उसके बाद आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है हमारा कैसीनट में होता है, कैश्यू नट, और दूसरा हमारा लेग्यूम्स में होता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं लास्ट पॉइंट अपने फैट के बारे में।
फैट जो है हमारा वालनट में होता है, वालनट और आलमंड। ठीक है, ये विटामिन ए किस में होता है, मैंगो, बथुआ, चिली। विटामिन बी1 होता है कैश्यूनट और चिली। विटामिन बी2 होता है अपना सोया बेल और फेनुग्रीक। विटामिन सी जो होता है अपना कार्बाडोज चेरी में और ड्रमस्टिक लीव्स में होता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हमारा रेसिन जो है ड्राई एप्रिकॉट के अंदर होता है और टोपियोका के अंदर होता है। प्रोटीन की यदि हम बात करें तो हमारा कैसीनट में होता है और लेग्यूम्स में होता है। ठीक है, फैट वालनट आलमंड में होता है। ठीक है, एक्चुअली ये डी बना हुआ है तो आप नोट्स बना लीजिए, इसको उतार लीजिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप भी किसान परिवार से हैं तो अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू, जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।